हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पीआर कहानियाँ में। आज की कहानी है बेटियाँ शर्मिंदगी नहीं अभिमान होती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। किस अधिकार से आप हमें लेने आए हैं? बेटी के लिए तो कभी कर्तव्य नहीं निभा पाए, आज अपने अधिकारों की बात कर रहे हो। अनन्या सिर्फ मेरी बेटी है और उसकी जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार सिर्फ मेरा है। याद करो उस दिन को जब किस तरह तुमने मुझे और मेरी बेटियों को घर छोड़ने पर मजबूर किया था। 10 साल पहले। सुधा, देखो अनन्या के लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। राज करेगी राज अनन्या वहां जाकर। गिरीश जी का इकलौता बेटा है रत्नेश। बहुत खुश रहेगी हमारी अनन्या। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? क्या आपको पता नहीं है अभी अनन्या सिर्फ 16 की हुई है? अभी 10वीं क्लास में है हमारी बच्ची और आप अभी से उसकी शादी करना चाहते हैं? आपके दिमाग में ये बात आई भी कैसे? देखो, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं अनन्या का पिता हूँ। इतना अधिकार तो मुझे है कि मैं उसका अच्छा बुरा सोच सकता हूँ। अरे दुनिया देखी है मैंने। अनन्या जिस उम्र से गुजर रही है वहाँ उसे भटकते देर नहीं लगेगी। अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। नादान उम्र है उसकी, भटकते देर नहीं लगेगी। फिर कौन करेगा उससे शादी? और वैसे भी इतनी छोटी तो है नहीं कि उसकी शादी के बारे में नहीं सोच सकते। तुम तो इस उम्र में माँ बन गई थी। रही बात उसकी पढ़ाई की तो वो तो शादी के बाद ससुराल में भी कर सकती है। गिरीश जी का परिवार बहुत ही आधुनिक विचारों वाला है। वो इसे आगे पढ़ने से कभी मना नहीं करेंगे। तुम एक बार अनन्या से रिश्ते के लिए हाँ करवा लो। मैं जल्द ही गिरीश जी को घर पर बुला कर रिश्ता पक्का कर दूंगा। अनन्या की जिम्मेदारियों से मुक्त होंगे तभी तो छोटी बेटी रागिनी के बारे में सोचेंगे, या जिंदगी भर बेटियों को घर में ही बिठा कर रखना है। देखिए, चाहे जो भी हो जाए मेरी बेटियां आगे पढ़ाई करेंगी और हमारा नाम रोशन करेंगी। अभी तो इनका तन और मन दोनों शादी की जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं है। तभी अनन्या वहां आ गई। उसने सारी बातें सुन ली थी और बोली, हाँ पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी तो मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। मैं कुछ बनना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। देखना पापा, एक दिन आपको अपनी बेटी पर गर्व होगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी बातें माननी ही पड़ेगी। क्या इनकी जिंदगी का फैसला करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है? क्या मैं बाप होकर तुम्हारा अहित सोचूंगा? नहीं पापा, लेकिन अभी तो मेरी उम्र भी शादी के लायक नहीं हुई है। यह बाल विवाह है और गैर कानूनी है। देखिए, अगर आपकी यही जिद है तो मैं मेरी बेटियों को लेकर अलग रह लूंगी, लेकिन उनकी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। यह अपने सारे सपने पूरे करेंगी। वर्तमान दिन। आज मेरी बेटी इस शहर की आईपीएस बनकर आई है तो आप मेरी बेटी कहते हुए थक नहीं रहे। पूरा शहर अनन्या पर गर्व कर रहा है। सभी जगह इसका सम्मान हो रहा है। देखिए, अब जो भी फैसला होगा वह अनन्या का होगा। मैं अनन्या के हर फैसले में उसके साथ हूँ। तभी अनन्या ने घर में प्रवेश किया और अपने पापा को वहां देखकर एक बार तो वो चौंक गई। अगले ही पल बोली, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? आपने हमारे ऊपर अपने अधिकारों की बातें तो कर ली, क्या कभी अपने पिता होने का कर्तव्य निभाया? क्या पिता का कर्तव्य कम उम्र में बेटियों को बाल विवाह की आग में झोंक देना है? क्या बच्चियों का भविष्य खराब करना है? बच्चियों के सपनों को कुचलने को कर्तव्य कहते हैं? अधिकार भी उसी का होता है जो अपने कर्तव्य पूरा करता है, जो कि हमारी माँ ने किया है। आपको तो शायद पता भी नहीं होगा माँ ने किस तरह से हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद की है। इतनी मुश्किल हालातों से हम लोग गुजरे हैं। सच बताना पापा, क्या आपको इतने सालों में हमारी याद नहीं आई? कभी हमारे बारे में नहीं सोचा? हमारे लिए जो कदम उस वक्त माँ ने उठाया था, आज यह उसी का परिणाम है। मैं सारा श्रेय सिर्फ अपनी माँ को ही देती हूँ। हमारी जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार सिर्फ माँ को है, अन्य किसी को नहीं। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। मैं कितने ही वर्षों से पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा हूँ, किंतु तुम्हारे सामने आने का कभी हिम्मत नहीं कर पाया। आज मैं तुम सबसे अपनी गलतियों की माफी मांगने आया हूँ। हो सके तो अपने इस पिता को माफ कर देना। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी की है। तब माँ ने कहा, बेटा हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि पश्चाताप से बड़ा कुछ नहीं है। आज इनके आंसुओं में इनकी गलती नजर आ रही है। हमारा भी फर्ज है इन्हें माफ कर दिया जाए।
ठीक है माँ, जैसा तुम चाहो। आज यह अधिकार भी हम तुम्हें देते हैं। आज इन्हें शायद समझ आ गया है कि बेटियां अभिमान होती है, ना कि शर्मिंदगी। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अपनी सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही कहानी आगे भी लाती रहूं। धन्यवाद।